Hello friends, welcome to Career Katta 360. So we are solving the previous year questions of MBA CET examination. So this is the third part of number series. Actually in this video we are going to cover a letter series जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट होता है जो नंबर के साथ एसोसिएट होता है और उसके बेसिस पे एक सीरीज़ क्रिएट होती है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो पहले दो पार्ट में हमने टोटली नंबर सीरीज़ देखा. पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के लॉजिक होते हैं, उसके बेसिस पे हमें कैसे उनको सॉल्व करते हैं. तो ये हमने फर्स्ट टू वीडियोस में देखा था. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेटर सीरीज़ के कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उसको कैसे अप्रोच हमें करना चाहिए. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लेटर सीरीज़ में हमें लेटर्स और उनके पोजिशनिंग्स देर इज़ अ 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो हमें हर एक की पोजीशन पता होनी चाहिए. जैसे ए इज़ अ फर्स्ट, डी इज़ अ फोर्थ, सिक्स इज़ अ सॉरी एफ इज़ अ सिक्स्थ अल्फ़ाबेट, P is a 16th alphabet, S is a 19th, V is a 22nd alphabet, X is 24th, J is a 10th alphabet. सो हमें हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस नंबर पे वो आता है. तो उससे क्या होगा कि हम लॉजिक डिकोड करना हमें इजी जाएगा. सो सबसे पहले हमें यही चीज़ याद करनी है, द पोजिशन ऑफ द अल्फ़ाबेट. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है, ये अपोजिट लेटर्स ए जेड, बी वाई, सी एक्स, एफ यू, के पी. बस काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए इज इक्वल टू जेड, बी इज इक्वल टू वाई, देन एफ इज इक्वल टू वॉट. सो दे आर द अपोजिट नंबर्स, अपोजिट लेटर्स. सो ये पूरा हमें याद करना पड़ेगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख ले सकते हो कहीं पे. वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे तो इजी जाएगा आपको. बार बार अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा. इसको कैसे याद करना है इसका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कोई ट्रिक है इसको याद करने की. तो हम सबसे पहले अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो लेटर सीरीज़ के अभी तक के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं. सो लेट्स बिगिन गाइज. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि D4, F6, H8, J10, +2, +2, +2. सो जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें जो नंबर होगा वो होगा 12 +2. यहाँ पे क्या हुआ है अल्फ़ाबेट के साथ देखिए, D इज़ अ फोर्थ अल्फ़ाबेट, F इज़ अ सिक्स्थ अल्फ़ाबेट, H इज़ अ एट अल्फ़ाबेट, J इज़ अ 10th. सो यहाँ पे भी आएगा, जो आएगा वो 12th वाला आएगा, यानी कि L. सो L12 इज़ द राइट आंसर. एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दिया है कि अल्फ़ाबेट दिया है और वो किस पोजीशन में आता है वो दिया है. H जैसे कि 8th अल्फ़ाबेट है, J जैसे कि 10th अल्फ़ाबेट है. वैसे ही हमें +2 करके वहाँ पे डिकोड हमने किया है कि L12 इज़ द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3F, 6G, 11I, 18L and question mark. So here +3 +5 +7. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो +2 से बढ़ रहा है. सो यहाँ पे आएगा +9. सो 18 + 9 is 27.
F is the sixth alphabet, G is the seventh, I is the ninth, L is the 12th. सो इनमें क्या कनेक्शन है? +1 +2 +3 +4. So L plus 4 is P. So 27P is the right answer. A, G, L, P, S. So A is the first alphabet, G is the seventh, L is 12th, P is 16th, S is 19th. So यहाँ पे क्या कनेक्शन है? +6 +5 +4 +3 और यहाँ पे जो आएगा वो +2 21st अल्फ़ाबेट आएगा जो कि है U. U is the 21st अल्फ़ाबेट. यहाँ पे हम देख सकते हैं U is the 21st. So U is the answer, but यहाँ पे ऑप्शन नहीं है U का, तो नन ऑफ दिस होगा. ऑप्शन E. नेक्स्ट वन, AI, BJ, CK and question mark. Here A, B, C is the consecutive alphabets. So D, I, J, K and the L. DL. So D is the right answer. So let's move to the another one. So this is the fifth question. This is a little bit tricky but not that hard. So 2A11, 4D13, 12G17 and question mark. So 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12. So 12 into 4 will be 48. So this 2 is already eliminated. Option A and option C. So A plus D. A plus 3 is equal to D. D plus 3 is equal to G. G plus 3, which is the 10th alphabet, which is J. Last number 11 plus 13 plus 2, 13 plus 4 is 17. So plus 2 plus 4, so plus 6, 17 plus 6 is 23. So 48J23 is the right answer. So option D is the right answer. Last one for the video, P5QR, P4QS, P3QT, P1QV. So here P is a constant. So first alphabet will be P. 5, 4, 3, -1. So here will be 3 minus 1 is equal to 2.
or 2 minus 1 is equal to 1. Q is the constant again. R, S, T and V, the middle number will be U. P2QU, option C is the correct answer. So that's it for the later series, guys. Already 2 videos made on the number series. Upcoming 2 videos will be the number series, the wrong number series, which is the most important and most frequent asked question in MBA CET. So don't miss those videos also. Subscribe our channel for the more update, and thank you so much, guys.